हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज का जो हम लेक्चर रखने वाले हैं वो रहेगा रिलेशन और फंक्शंस के ऊपर। क्लास 12th के लिए आज इस कंसेप्ट सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज डेट है 1 अप्रैल 2024। ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है जिसमें हम 12th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंसेप्ट रह ना जाए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो फर्स्ट लेक्चर हम रखने वाले हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, वो रहने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन। आपकी स्क्रीन पर आपको अच्छी तरीके से विजिबल है। तो आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये रिकॉल करते हैं हम 11th क्लास के बारे में। 11th क्लास में आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था सेट। एक 11th क्लास में सेट नाम का चैप्टर आपने पढ़ा था 11th क्लास। इसमें आपने पढ़ा था एक चैप्टर सेट। इस सेट में आपने कोई सेट पढ़ा था ए, ठीक है, और इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस ए। ये क्या था? ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतनी बात आप सभी को याद है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था आपने किसी सेट ए का उसी के साथ, यानी कि ए के जितने एलिमेंट थे उस हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई या फिर हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिया था, ए सेट के हर एक एलिमेंट के साथ लिया था। तो इतनी बात आपको याद होगी। 11th क्लास में सेट चैप्टर पढ़ा था, सेट में से एक आपने सेट लिया है ए सेट, और उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जो कि हो गया ए क्रॉस ए। अब इस सेट का एक सबसेट लेते हैं हम, कोई भी सबसेट ले लेते हैं आर, ठीक है। जी किसका सबसेट है? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। यहां से इसको रब कर देते हैं। तो आर एक ऐसा सबसेट है जो कि सेट एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक जो उसके सबसेट्स बने थे उन्हीं में से एक हमने सेट लिया है आर, ठीक है। लेकिन अब आर के जो अंदर एलिमेंट होंगे वो ए इस टाइप के होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए टाइप के एलिमेंट होंगे। ये क्या हो गया? एक सेट हो गया आर, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स हैं ए और ए, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी हम डेफिनेट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में बता दें, रिलेशनशिप इनको डिफाइन कर दें, तो जो सेट बन जाएगा आर, ये क्या बन जाए? एक रिलेशन बन जाएगा। अभी हमने सेट यहाँ क्या लिया? ए सेट, ए उसी के ऊपर ले लिया। हम एक अलग सेट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेट मान लेते हैं ए, यहाँ रख लेते हैं। एक हमारे पास सेट है ए सेट और एक सेट है बी। इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इसके सबसेट बनेंगे उसमें ए और बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। जहां पर ए जो बिलोंग करेगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और बी जो बिलोंग करेगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। अब इसका एक सबसेट क्या है? ये है। इसको हमने कोई भी नाम दे दिया आर इक्वल टू ए बी, और ये क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अब ये अगर इन ए और बी के बीच हम कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बता दें, जैसे कि अगर हम बोलते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इस सेट के अंदर ए बी जो टाइप का सेट है, इस सेट के अंदर सिर्फ हमें वो एलिमेंट लेने जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो ब्रदर होगा किसका? सेकंड एलिमेंट बी का, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं तो ये जो सेट है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये क्या बन जाएगा? एक रिलेशन बन जाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, defined by a definite relationship between the ordered pair of elements। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आप लिखना भी चाहो तो कैसे लिख दोगे? देखिए, अगर किसी भी रिलेशन की अगर हमको डेफिनेशन लिखनी है, हम डिफाइन कर देते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। एक रिलेशन आर क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी सेट
जो होगा इसका एक सबसेट होगा इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दोनों ने एम्प्टी सेट लिए, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उन्हीं का एक सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जो इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक डेफिनेट रिलेशनशिप हमको डिफाइन करना होता है, या फिर उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हम उन दो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। इसमें एक बात तो लिख देंगे, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय describing a relationship between the first element and the second element of ordered pair। ठीक है, ऑर्डर पेयर किसका होगा, ए क्रॉस बी का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे हमें बता देते हैं। आर क्या होगा, एक सबसेट होगा ए बी टाइप का। ये किसके सबसेट है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, जहां पर ए बिलोंग करेगा ए से और यहाँ पर बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। तो ये आपके रिलेशन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, जहां से हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन को समझा हमने। रिलेशन क्या हुआ, किसी सबसेट का एक सब जो हमारे पास सेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, उसका एक सबसेट होता है जो कि ड्राइव किया जाता है कि किसी रिलेशन को डिस्क्राइब करके। उस रिलेशन के बेस पे जो भी सबसेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर वाले, उनका अगर हम सेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। अब इस रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, थोड़ा बुक की तरफ नजर मारते हैं कि बुक में क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये वही आपको सबसे दे रखे हैं, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। तो इन सबके बीच में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई एक डेफिनेट रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है। तो ऐसे टाइप के जो सबसेट बनता है वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसकी उसमें। तो उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में क्या पढ़ेंगे हम कि फर्स्ट टाइप जो होगा एक एम्प्टी होगा और एक होगा यूनिवर्सल। इन दो जो हमारे पास रिलेशन है उनको समझने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको रीड करते हैं कि इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। वी नो दैट अ रिलेशन इन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये डेफिनेशन होगी जो हमने थोड़ी देर पहले बताई है, वही डेफिनेशन यहाँ पर बताई हुई है छोटी फॉर्म में। Thus the empty set phi and A cross A are the two extreme relations. For illustration, consider the relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 4 given by R. रिलेशन क्या दिया गया है, ए बी टाइप के उसमें एलिमेंट आएंगे, a माइनस बी 10 आना चाहिए। दिस इज एम्प्टी रिलेशन, यानी कि एम्प्टी सेट। जब आप a माइनस बी करोगे, इसमें से कोई सा भी एलिमेंट a 1, 2, 3, 4 में से कोई भी आप एलिमेंट चूज कर लो, कोई भी आप a मान लो, उसमें से अगर b एलिमेंट चूज कर माइनस करोगे, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आएगा, लेकिन वहां कभी भी 10 नहीं आएगा। इसका मतलब इस R के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, नो पेयर ए बी सेटिस्फाई द कंडीशन ए माइनस बी इक्वल टू 10। तो ए माइनस बी इक्वल टू 10 की जो कंडीशन है, कोई भी पेयर उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ऐसे एक दूसरा सेट लेते हैं आर डैश इक्वल टू ए बी दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार हमें क्या लेना है, ए माइनस बी की जो डिफरेंस लेना है वो या तो 0 के इक्वल आए या फिर 0 से बड़ा आए। आप चेक करोगे 4 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, तो या तो वो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। तो इज द होल सेट ए क्रॉस ए, तो उसके अंदर पूरा सेट ही जो है ए क्रॉस ए का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा ही उसके अंदर आ जाएगा। As all pairs AB in A cross A satisfy A minus B greater than equal to 0,
These two extreme example leads us to the following definition. हमने दो टाइप के यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखे हैं, एक में तो एक भी एलिमेंट नहीं आता, यानी कि जो रिलेशन सेट था, सबसेट था, वो कैसा था, एम्प्टी था, और एक में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया। तो उसी के बेस पे दो डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन फर्स्ट क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ए सेट का एलिमेंट उसी के सेट से रिलेटेड नहीं हो, तो वो कैसा कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। दैट इज आर इक्वल टू एम फाई। फाई को आपको पता है फाई क्या होता है, एम्प्टी का सिंबल होता है एम्प्टी सेट का। फाई सबसेट किसका, ए क्रॉस ए। फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट नहीं बने। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ए का हर एक एलिमेंट अपने साथ आपस में क्या हो, रिलेटेड हो। तो ऐसा जो सेट बनेगा, ऐसा जो रिलेशन बनेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। तो बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर द समटाइम कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। तो कई बार एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों रिलेशन को ही हम क्या कह देते हैं, ट्रिवियल कह देते हैं। अब इस जो हमने यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन पढ़ा, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज इन स्कूल so that the relation R in A given by R equal to AB such that A is a sister of B is empty relation and R dash equal to AB. The difference between height of A and B is less than 3 meter is universal relation. अब देखिए इसमें क्या बताया है कि एक सेट है A और सेट के अंदर क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स का सेट है। स्टूडेंट्स कौन से हैं, बॉयज, ओनली बॉयज स्टूडेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। ओनली बॉयज स्टूडेंट है किसी स्कूल के एक सेट ए के अंदर। तो पहला रिलेशन क्या कहता है कि ए जो है बी का क्या है, सिस्टर है। ए इज सिस्टर ऑफ बी। आप खुद ही सोचिए कि अगर ए सिस्टर है बी की, तो जो हमारे पास सेट है उसके अंदर कोई ना कोई गर्ल्स होनी चाहिए, लेकिन जो ए सेट है उसके अंदर गर्ल्स है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ बॉयज है। तो इसका मतलब इस टाइप का कोई भी हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जहां पर ए सिस्टर हो बी की। यहाँ ऐसा हो सकता है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो अगर ऐसा हो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो वो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस रिलेशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज जो यहाँ पर बोला गया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये क्या बनेगा, एक एम्प्टी रिलेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। दूसरे इसमें क्या बोला है कि सिंस द स्कूल इज बॉयज ओनली, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं तो सिस्टर बन नहीं सकती। इसका मतलब क्या, आर कैसा एम्प्टी रिलेशन है। showing that R is empty relation. It is also obvious that the difference between heights of any two student of school has to be less than 3 meter. This shows R dash equal to A cross A is universal relation. देखो अब सेकंड जो पार्ट बोला गया R dash के ऊपर बोला गया यहाँ पर। R dash में क्या है यहाँ पर कि जो रिलेशन है A और B के बीच रिलेशन है कि A भी बॉयज है और B भी बॉयज है। अगर दोनों की हाइट का डिफरेंस देखें तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन 3 मीटर आना चाहिए। तो भाई ये हो सकता है क्योंकि हमें डेफिनेट नहीं पता, लेकिन हम मान सकते हैं कि उनका हाइट तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, उन हाइट का मेजरमेंट भी होगा, और उनकी हाइट का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो 3 मीटर है उससे कम ही आएगी। 3 मीटर का मतलब 15 में करें हम तो 15 फीट हो जाएगा, और हाइट तो हमेशा इससे कम ही आती है। तो इसका मतलब जो सेकंड रिलेशन है आर डैश, ये इस सेट जो ए के अंदर जो है रिलेशन फॉर्म करेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास आर है ये रिलेशन नहीं है, एम्प्टी रिलेशन है, और आर डैश कैसा है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद है एक टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो यहाँ वर्ड लिख रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। टू स्टडी द इक्विवेलेंस रिलेशन वी फर्स्ट कंसीडर 3 टाइप ऑफ रिलेशन, नेमली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ने से पहले हमको 3 टाइप के रिलेशन आने चाहिए। तो पहला है रिफ्लेक्सिव, ये लिखा हुआ, दूसरा है ट्रांजिटिव, दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव। तो 3 टाइप के रिलेशन अगर हमको पता है तो हम उसके बेस पर बोलेंगे कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है या फिर नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो इसमें बोला गया कि इफ a बिलोंग टू R फॉर एवरी a बिलोंग टू A। इसका मतलब क्या है कि कोई सेट A है, उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले
पढ़ा था कि A क्रॉस A हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे ए टाइप के होंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी ना हो तो मान चलो A क्रॉस B ले, कोई भी एलिमेंट इसमें से हम C ले लें, तो C जो है उसके अंदर लाई करना चाहिए, यानी कि कोई भी सेट A है उसके अंदर कितने भी एलिमेंट, ठीक है, उसका जो रिलेशन है इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर A, इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर है उस रिलेशन के अंदर हर किसी एलिमेंट के लिए प्रेजेंट होनी चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा रिफ्लेक्स रिलेशन है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 और 2 3, यहाँ पर एक सेट गिवन है ये 1 2 3, इसमें एक रिलेशन हमको डिफाइन किया गया है जिसके एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये इसके एलिमेंट है। तो अगर इसको हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हमें चाहिए कि A जो बिलोंग करना चाहिए वो R में बिलोंग करना चाहिए फॉर ईच A बिलोंग टू कैपिटल ए। अब देखो यहाँ पर जो सेट है उसमें 1 है 2 है 3 है, इसका मतलब रिलेशन के अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। अगर 1 1 2 2 और 3 3 ये रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम चेक करेंगे, देखो ये रहा रिलेशन के अंदर 1 1, यहाँ पर है 2 2, यहाँ पर है 3 3, यहाँ ठीक है, तो 1 2 और 3 तीनों के लिए उसके ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि ये रिलेशन कैसा है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो उम्मीद है कि एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा। तो ये वाली बात क्लियर है अब तक। उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पर। अब सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर किसी रिलेशन को हमें सिमेट्रिक कहना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन है कि इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R, अगर A1 और A2 R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो उसका उल्टा करेंगे हम A2, A1 ये भी हमारा R के अंदर बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग टू A, ठीक है। अगर ऐसा कोई एग्जांपल हम देखते हैं, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें A1 A2 बिलोंग करे और A2 A1 भी बिलोंग करे, जैसे अगर हम कोई ले 3 4 बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में और 4 3 भी उसके अंदर आना चाहिए, तो तब जाकर हम बोलेंगे कि रिलेशन कैसा है, ये एक सिमेट्री रिलेशन है। इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए एग्जांपल नंबर 4 को ही देखते हैं हम। हमारे पास 1 2 3 है। अब इसमें हमारा अगर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें क्या 1 2 चाहिए और क्या चाहिए 2 1 चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 1 3 चाहिए या फिर 3 1 चाहिए या फिर 2 3 होना चाहिए और इसके साथ 3 2 होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है उस रिलेशन के अंदर तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर हम गौर करें तो यहाँ पर 1 2 तो है लेकिन इसमें 2 1 नहीं है, यहाँ पर 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, नॉट सिमेट्रिक है। आ रही है बात समझ में, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कैसा है, नॉट सिमेट्रिक है। अच्छा उसके बाद थर्ड टाइप का और देख लेते हैं हम। हमने सिमेट्रिक वाला कर लिया, उसके बाद हम देख ये वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि ट्रांजिटिव इफ A1 A2 बिलोंग टू R एंड A2 A3 बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज A1 A3 मस्ट बी बिलोंग टू R फॉर ऑल A1 A2 एंड A3 बिलोंग टू A। यानी कि आपके पास 1 2 किसी रिलेशन में है और 2 3 भी किसी रिलेशन में है, तो हमें चाहिए 1 और 3 ये दोनों मिलकर भी क्या होनी चाहिए, रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अदरवाइज वो रिलेशन कैसा होगा, नॉन ट्रांजिटिव होगा। अगर फिर से हम एग्जांपल नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 है और 2 3 है, तो इसका अगर इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो यहाँ पर 1 3 भी तो होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर इसमें 1 3 भी होता तो हम बोलते कि ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने एग्जांपल नंबर 4 भी कर लिया, आपने इसको सिमेट्री प्रूफ कर दिया क्योंकि 1 1 है 2 2 है और 3 3 है। लेकिन ये ना तो सिमेट्री है, इसको आपने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया ना, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें 1 2 है 2 3 है लेकिन इसमें 1 3 नहीं है। तो आई होप कि आपको जो रिलेशन है तीन टाइप के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों समझ में आए होंगे। अब बात कर रहे थे हम इक्विवेलेंस रिलेशन की। अगर ये जो एक कोई भी रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर तीनों ही टाइप का रिलेशन होता है तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है
कि डेफिनेशन 4 क्या है, अ रिलेशन R इन अ सेट A इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि R जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो रिलेशन R कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो कैसा नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एग्जांपल सॉल्व है लेकिन हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है कि लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद R is a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is equivalence relation। अब इसमें T कोई हमारे पास सेट गिवन है, जो सेट किसका, ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, उसमें से हमने एक सबसेट लिया है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से R रिलेशन, जो डिफाइन इस तरह से किया गया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि T1 जो ट्रायंगल है वो T2 ट्रायंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो रिलेशन है ये वाला, ये इक्विवेलेंस है। उसके लिए हमें इसको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा, और फिर इसको प्रूफ करना होगा कौन सा, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले अगर इसको बात करें हम रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर कोई भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया T1, क्या कोई भी ट्राइंगल अपने आप की सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल होता है, और कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि T1 और T1 ये आपका रिलेशन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भैया एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर तो हो ही सकता है, तो हम कह सकते हैं फोर और टी, इस जो हमारे पास सेट है टी, इसके लिए किसी भी ट्रायंगल को हम चूज कर लें तो उसमें T1 और T1 जो पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर लाई करेगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने अपने आप का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है और सिमिलर भी होता है। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव तो है ये, तो यहाँ पर लिख रखा है कि ये कौन सा है, ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरे पॉइंट होता है कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो यहाँ पर T1 और एक ट्रायंगल लेते हो T2, तो अगर T1 ट्रायंगल T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो वह पहला वाला दूसरे का होगा और दूसरा वाला पहले का होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो T2 ट्रायंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, T1 के। तो हम कह सकते हैं T1 T2 भी इसके अंदर लाई करेगा, R के अंदर, और T2 T1 भी इस रिलेशन के अंदर लाई करेगा। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो आपने तीन ट्रायंगल लिए, एक T1 है, एक T2 लिया है और एक लिया है T3। अगर ये T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि T1 और T2 ये किस में प्रेजेंट है, ये रिलेशन के अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि T1 जो वो ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और T2 जो ट्रायंगल है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर ट्रायंगल जो हम T3 ले रहे हैं, T2 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये रिलेशन में आ गया। जब ये T1 ट्रायंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं T1 जो ट्रायंगल है वो T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज T1 ट्रायंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो ये भी किसके अंदर आ गया, रिलेशन के अंदर। और ये कौन सी कंडीशन है, ये सिमेट्री, इसकी ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो जो रिलेशन R है ट्रायंगल वाला, इसको हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई बात समझ में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल नंबर 3 है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब ये जो रिलेशन बताया गया है परपेंडिकुलर लाइंस का, हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक तो होगा नहीं, ये क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ही ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन आर है ये हमको सिमेट्रिक तो प्रूफ है, ये प्रूफ करना है, लेकिन ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी लाइन, एक ये लाइन है सीधी, तो क्या ये लाइन अपने आप में, इसको L1 नाम दे, तो क्या ये लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। अपने आप की क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बिल्कुल सेम टू सेम लाइन पर है, तो इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये R के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया।
तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं जैसे लिखा है कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज एल लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी लाइन, अगर आप L1 कोई लाइन लेते हो, वो कभी भी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये कैसा हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखिए L1 कोई लाइन है, ये L2 के परपेंडिकुलर है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L1 है, तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। और हम कह सकते हैं कि जो L2 लाइन है ये वाली, ये इस L1 के परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि L1 L2 तो R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है, और अगर ऐसा है तो दूसरी लाइन पहली लाइन के परपेंडिकुलर हो जरूर होगी। तो यहाँ से इंप्लाइज क्या होता है कि L2 इज L1 परपेंडिकुलर टू L1, तो ये भी R के अंदर बिलोंग करके, इसका मतलब ये कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद करते हैं हम, उसके बाद जो है ट्रांजिटिव की। तो आपने तीन लाइन ली है, यहाँ पर आपके पास है तीन लाइन जो कि है, यह है लाइन L1, यह है लाइन L2 और यहाँ पर लाइन L3। आप देखोगे L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर, लेकिन L1 और L3 जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या है? L1, L2 ये तो बिलोंग कर रहा है R से, और L2, L3 ये भी बिलोंग कर रहा है R से, लेकिन जो L1, L3 है ये आपका R से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि L1 और L3 लाइन आपस में पैरेलल है। यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो। तो ये कैसा रिलेशन है? ये नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये बात समझ में आई इतनी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बिल्कुल आसान तरीके से अभी हमने किया था, ये वही फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है कि शो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z इज इंटीजर गिवन बाय, कि R को रिलेशन है AB 2 डिवाइड A माइनस B। Z हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है, और उसमें रिलेशन गिवन है कि 2 जो डिवाइड करेगा A माइनस B, यानी कि उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उनके डिफरेंस को 2 जो हमेशा डिवाइड करेगा। तो ये क्या है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमको बात प्रूफ करनी है, ठीक है। शो करनी है तो कोई बात नहीं, शो कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम R इज रिफ्लेक्सिव है एज 2 डिवाइड्स A माइनस A। देखो इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, ये -1 -2 0 3 कुछ भी आ जाएगा। जब आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा। तो 0 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, डिवाइड करने पर 0 ही आएगा वैसे तो, लेकिन डिवाइड तो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A माइनस A जो है वो इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R। तो ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। इतनी बात समझ में अभी तक सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूव किया है कि A माइनस A हर किसी इंटीजर के लिए अगर उसी इंटीजर को उसी में से माइनस कर दे तो 0 आएगा, और 0 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब A, A जो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। तो ये हमने रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में, इसकी क्या कहना है। तो फर्दर इफ AB बिलोंग्स टू R देन 2 डिवाइड्स A माइनस B, देयरफॉर 2 डिवाइड्स B माइनस A। देखो अगर A B ये आपका रिलेशन में है, ठीक है, अगर ये रिलेशन में, इसका मतलब क्या है कि 1 मान लो और हमने मान लिया 3, ये इंटीजर है, ये रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये हम गिवन कंडीशन है कि ये रिलेशन में एग्जिस्ट है। कि 3 माइनस 1 करोगे, 1 माइनस 3 करो तो -2 या 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 1 ये भी तो रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। जब अगर 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे -1 आ गया। ऐसे 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अगर ये बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर A, B आपका रिलेशन में है तो ये भी कंडीशन जरूरी है कि B माइनस A भी रिलेशन में जरूर ही लाई करेगा। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उसके बाद ट्राई करते हैं हम थर्ड टाइप के लिए कि क्या ये हमारे पास ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए यहाँ बोला है कि सिमिलरली अगर ए बी आपका रिलेशन में प्रेजेंट है, बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये तो कंडीशन है। अगर ए माइनस बी इसके अंदर है तो ए को बी में से माइनस करेंगे वो 2 से डिवाइड होगा। बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर है तो बी को माइनस करेंगे सी में से, या फिर बी माइनस सी करेंगे तो भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है? ए माइनस बी ये 2 से डिवाइड होगा, बी माइनस सी ये भी 2 से डिवाइड होगा। जब दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे तो जो इसका जो पूरा सॉल्यूशन आएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए माइनस सी, तो ये वाली चीज बच जाएगी। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रही है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस सी जो है ये भी किसके अंदर है? ये रिलेशन के अंदर है। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर ए बी आपका रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है और बी सी आपका रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कंपलसरी है
कि ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, और इस टाइप से जो रिलेशन हो जाता है क्या, ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद एक एग्जांपल और है जो कि है एग्जांपल नंबर 6। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 की बात की गई है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 बाय रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और ईदर इवन। ठीक है, एक रिलेशन ऐसा है कि या तो ए बी ऑड होंगे या फिर इवन ही होंगे। तो क्या ये हमें शो दैट करना है कि शो दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर related to each other and 2 4 6 are related to each other and 1 3 5 7 is not related to any 2 4 7। मतलब ये वाला जो सेट है इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखता, ये बात हमें बतानी है। तो देखो 1 2 3 4 5 और इनके बीच में रिलेशन क्या है, या तो ये ऑड होंगे या फिर ये कैसे होंगे, इवन होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की, तो इसके अंदर सभी 1 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 4 4 भी आ जाएगा, 5 5 भी आ जाएगा, 6 6 भी आ जाएगा और 7 7 भी आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 7 हर किसी के लिए उसका ऑर्डर्ड पेयर, सिमिलर जो पेयर है वो लाई कर रहा है, क्योंकि देखो 1 1 दोनों ही ऑड है, 2 2 दोनों ही इवन है, 3 3 दोनों ही ऑड है, ऐसे 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है। इसमें रिलेशन ये है कि या तो दोनों ऑड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी बात करते हैं क्या ये आपका सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए मान लो कि आपका कोई भी एलिमेंट है ए बी, ये आपका रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट पहले से कर रहा है। इसका मतलब ये या तो 1 3 होगा या फिर ये 2 4 होगा, या तो दोनों ऑड होंगे या फिर इवन, दोनों ही केस हम देख चल रहे हैं। तो इसका अगर उल्टा करें हम, यानी कि हम करते हैं बी कॉमा ए, तो ये भी तो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर 3 कॉमा 1 करें तो दोनों ही ऑड है, ये भी रिलेशन के अंदर आ गया, और 4 कॉमा 2 कर दें तो ये भी इवन है, ये भी रिलेशन के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो ये कैसे हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं हम कौन सा, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी आपका क्या है, रिलेशन के अंदर है, और बी कॉमा सी भी आपका रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि ए बी या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। ऐसे ही बी और सी या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। हम मान लेते हैं फर्स्ट केस में कि ए बी और दोनों सब तरह ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इसका मतलब ए सी जो होगा ये भी तो ऑड का पेयर होगा, तो ये भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। अगर ऑड ना होकर ये इवन हुआ, अगर ये सभी इवन हुए, ये भी इवन हुए, तो ए और सी भी तो इवन होगा, तो भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन आर है वो कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन अगर हमसे एक फर्दर पॉइंट पूछा गया कि जो हमारे पास सेट है, सबसेट 1 3 5 7 है, ये अपने ही एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिलेशन में होगा या फिर रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 3 5 7 ये कैसा एलिमेंट का सेट है, ये एक ऑड नंबर्स का सेट है, तो ऑड नंबर तो अपने साथ ही लाई करेंगे, इवन के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है इस सेट रिलेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही 2 4 6 क्या है, ये एक इवन नंबर का सबसेट है, इवन नंबर का सेट है, तो ये इवन वालों के साथ रिलेशन में होंगे, तो ये वाला अपने साथ रिलेशन बनाएगा और ये वाला अपने साथ, ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये बात यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेशन के जो हमारे कंसेप्ट है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप हमने पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और फिर तीनों अगर है तो वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इतना ही टॉपिक रिलेशन के बारे में 12th क्लास में आपको जानने की जरूरत है, जो कि आपके सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। ये जो सीरीज रहने वाली, इसमें हम मेन कंसेप्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसके बाद जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की एक सीरीज और बनाएंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमने पूरे कंसेप्ट और उनके एग्जाम्पल को अच्छी तरह कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप देखिए, अच्छी तरह अपने कंसेप्ट को समझे और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।